और पहले सरकार बनी है, इससे ज़्यादा बहुमत में सरकार बनी है, मगर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दो, ओबीसी के रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, SC ST को ख़त्म कर दो, यहाँ से माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दो, NRC लगा दो, दंगे करा दो, सब कुछ ये करा रहे हैं। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा। जब लोगों के द्वारा सरकार बनती है तो लोगों की बात क्यों नहीं मान रही है? आपने देखा किसान कितने बड़ी मुश्किल से वहाँ बैठे हुए हैं, उन पर पानी की बौछार मार रहे हैं, कोबरा ताल लगाए जा रहे हैं, कील ठोकी जा रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कील किसानों के रास्ते पर नहीं ठोकी है, ये मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी तिल टूट दिया। और आप एक ही वर्ग के लोगों को, जिनके पीछे एक टाइटल लगा हुआ है, जिनके पीछे लगा हुआ शर्मा, जिनके भारद्वाज, जिनके पास वाजपेयी, वो लोग लगे हुए हैं, उनको ही अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हो। वही टैलेंटेड है देश के अंदर। अरे भैया, हम भी टैलेंटेड है। हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर संविधान बनाया, जिस संविधान से पूरा देश चलता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सुजीत सम्राट जी, कैसे देखते हैं आप आज दिल्ली के जंतर मंतर पे है, क्या चीज़ है? देखिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर है वो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि जो लेटर एंट्री है वो डायरेक्ट एंट्री है। एक गांव में कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपना को दे, तो ये अंधा रेवड़ी बांट रहा है, अपना अपना को दे रहा है। डायरेक्ट तो यहाँ पर सचिव बन रहे हैं, डायरेक्ट IAS बन जाते हैं, डायरेक्ट सब कुछ बन जाता है। तो फिर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका क्या होगा? ये सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए इस देश के अंदर षड्यंत्र है। आपको समझना पड़ेगा, जो SC ST OBC को 59% रिजर्वेशन मिलता है, 90% लोगों को रिजर्वेशन जो मिलता है वो 59 पड़ता है, और 10% लोगों को यहाँ पर 50% रिजर्वेशन मिलता है, जब भी इनके पेट में दर्द होता है रिजर्वेशन को लेके। इसलिए हर डिपार्टमेंट को ये प्राइवेट कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, और पॉलिसी बना रखी है। इन्होंने रेल को बेचा, इन्होंने बहल को बेचा, अब पेट्रोल को बेच रहे हैं, और जो ज़्यादा बोलेगा उसको जेल में भेजेंगे। तो इनकी पॉलिसी बन रही है, NSA लगाएंगे, UAP लगाएंगे, देशद्रोह कर देंगे, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का, सब कुछ यही कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे इनके जो साथी हैं व्यापारी लोग, वो देश को लूट कर लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी विदेश में गए हैं लूट कर लेके गए हैं, उनमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटीज नहीं है, सारे लोग ये बैठे हुए हैं। तो फिर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, काहे की कॉम्पिटेंसी है भैया? ये देश को लूटने का काम करते हैं, और जब भी जो इंसान, जो सरकार देश को लूटने का काम करेगी, उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो देश के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके पास में हर 5 साल में एक मौका आता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में मौका है सरकार को बदलने का। अगर आपने उत्तर प्रदेश में सरकार को बदल दिया तो ये घुटनों पर आ जाएंगे, बैकफुट पर आ जाएंगे, और 2024 में इनको निकाल दो तो बात बन जाएगी। आपको अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, आपकी सरकार आपको अधिकार देने का काम करेगी, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ये सब करने के पीछे क्या है, कारण क्या है? जो कारण ये है कि जो 3000 साल की गुलामी थी, 3000 साल की गुलामी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से काटी, और संविधान में एक प्रोविजन बनाया कि रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन 49% मिल रहा है SC ST OBC को इस देश के अंदर, और उसमें वो भी है जो महिला भी हैं उनको भी मिल रहा है। तो उस पॉलिसी को ख़त्म करके, क्योंकि रिजर्वेशन के माध्यम से कोट पैंट टाई पहनने का काम करते हैं, IAS बनने हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनने हैं देश के अंदर। ये जवाब करते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से, ना ये पढ़ेंगे, ना रिजर्वेशनों को ना पढ़ेंगे, ना सवाल करेंगे सरकार से। अगर सवाल करने वाले ही नहीं होंगे तो हम जो चाहें वो करेंगे। इस देश को बेच दें, इस देश को प्राइवेट कर दें, सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेट कर दें, सब कुछ कर दें, हमारी सरकारों की हम सब कुछ करेंगे। तो इनकी नीति द्वारा एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुजन वर्ग को गुलाम बनाने की है। जो लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे गुलाम बनाएंगे, धीरे धीरे फिर दोबारा 3000 साल की गुलामी के साथ ले जाएंगे। 10% सवर्ण आरक्षण संवैधानिक था या गैर संवैधानिक? वो गैर संवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मगर इस देश में हुआ, वो इस देश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। ये सरकार तो कुछ भी कर रही है, कोई संविधानिक कर रही है, संविधान को मानती नहीं है सरकार। अगर संविधान को सरकार मानती तो ये लोगों की बात सुनती, क्योंकि लोगों से सरकार बनती है, लोगों के लिए सरकार बनती है। जब लोगों के द्वारा सरकार बनती है तो लोगों की बात क्यों नहीं मान रही है? आपने देखा किसान कितने बड़ी मुश्किल से वहाँ बैठे हुए हैं, उन पर पानी की बौछार मार रहे हैं, कोबरा ताल लगाए जा रहे हैं, कील ठोकी जा रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कील किसानों के रास्ते पर नहीं ठोकी है, ये मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी तिल टूट दिया। इनका ताबूत तैयार हो गया है, यहाँ से मोदी सरकार जाएगी। इतनी तानाशाह सरकार आज तक नहीं आई। ये सरकार पहले भी आई है, सरकार पहले भी बनी है, प्राइम मिनिस्टर पहले भी बने हैं,
बहुत सारे प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं और पहले सरकार बनी है, इससे ज़्यादा बहुमत में सरकार बनी है, मगर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दो, ओबीसी के रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, SC ST को ख़त्म कर दो, यहाँ से माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दो, NRC लगा दो, दंगे करा दो, सब कुछ ये करा रहे हैं। फिर कैसे बात बनेगी? शांति नहीं है, इंसान से दूर हो रहा है आज की डेट में। इनको हिंदू मुसलमान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए। वकील साहब, कानून मंत्री का जो बयान राज्यसभा में था अनुच्छेद 341 को लेकर, अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर, आप उनके बयान से सहमत हैं क्या? देखो वो क्या क्या बोलते हैं, तो अपने मन की बात बोलते हैं, देश उनसे सहमत है ही नहीं। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने मन की बात बोलते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं, देश के मन की बात नहीं सुनते हैं। देश ने मन बना लिया है इनको उखाड़ कर फेंकने का। आप देख लेना 2022 में उनको उखाड़ कर फेंकेगा देश और 2024 में उखाड़ कर फेंकेगा। जब भी किसानों का आंदोलन खत्म होगा, जब भी किसानों को न्याय मिलेगा, जब भी महिलाओं को न्याय मिलेगा, जब भी SC ST को न्याय मिलेगा, जब भी देश के लोगों को न्याय मिलेगा। अगर आपने सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका तो आप सड़कों पर ही रहेंगे, ये सड़कों पर आपको परमानेंट ला देंगे। तो आप जितने बयान की बात कर रहे हैं ये सारे बयान पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयान होते हैं, इनकी सिर्फ पॉलिटिक्स करती है, इनको इंसानों से कोई लेना नहीं है। जो लाशों पर अपनी राजनीति करते हो वो क्या जाने देश के लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री जी बार बार रो देते हैं, अरे उन किसानों को देखो जो अपने घरों को छोड़ कर आए, पूरे देश को अन्न देने का काम करते हैं, उनको देखो ना। उनसे तो तुम मिलने नहीं गए, उनसे कहते हैं एक फ़ोन का अंतर है। कौन सा फ़ोन है भैया, वो कौन सा नेटवर्क है, हमें बता दो। क्या वो जियो का नेटवर्क है? जियो के मालिक ने क्या हामी नहीं भरी अभी कि हमारे नेटवर्क से काम कर सकते हो? तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो इस देश को लूट कर लेकर जा रहे हैं, चाहे वो इनके दोस्त हों चाहे व्यापारी दोस्त हों। कह रहे हैं हर मुद्दे में जो है हर बार कुछ लोग आ जाते हैं, चंद लोग आते हैं और राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तुम क्या कर रहे हो भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कौन सा राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ? मैं कौन सी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ? ये जितने भी किसान हैं कौन सी राजनीति बिलोंग करते हैं? ये देश के लोग हैं, ये देश के वो जागरूक लोग हैं कि अगर देश में कुछ गलत होगा तो ये लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो सरकार की गलत नीतियों को जनता को बताने का काम करेंगे। जो भी इंसान सरकार की गलत नीतियों को जनता को बताने का काम करते हैं, उस पर UAP लगाते हैं, उस पर NSA लगा के जेल में डालने का काम करते हैं। ये दमनकारी सरकार है, झूठी FIR करने का काम करती है, डराने का काम करती है, नोटिस भेजने का काम करती है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ तुम्हारे नोटिसों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना जनता डरने वाली लगे। जब तक शरीर के अंदर आखिरी ब्लड की एक बूंद है, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस सरकार की गलत नीतियों को देश में बताते रहेंगे। ये हमारा काम है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। आप 2-3 दिन पहले भी दिल्ली के सड़कों पर रहे, 2-3 दिन पहले भी आप दिल्ली के सड़कों पर रहे, पत्रकार भी सड़कों पर रहे हैं, किसान भाई सड़कों पर रहे हैं, अब दलित समाज भी सड़कों पर आ रहा है। क्या हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन कैसे ये पूरा रणनीति चलाई जा रही है? देखो आपको समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अपनी बात को रखने के लिए हमें यहाँ पर अधिकार है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो हम अपनी बात को कह सकते हैं। बहुत खूबसूरती है, ये खूबसूरती हमारे देश के अंदर ही है, ये संविधान देता है हमें अधिकार। तो जब भी गलत होगा हम क्या कर सकते हैं? हम सड़कों पे आ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बता सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये सबसे पूजा करते हैं लोग, कौन करता है? लोग, मोदी जी भाषण लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभों को खत्म कर दिया है। और जो स्ट्रीम मीडिया है उसको तो गुलाम बना लिया है। जो मीडिया गुलाम मीडिया है वो तो बात ही नहीं बताती। उसको तो आप देखेंगे प्रिंस गड्ढे में गिर गया, किसके लड़का हो गया पैदा, हम मोदी जी कहाँ जा रहे हैं बताइए। और अमिताभ बच्चन को जुकाम हो गया, अमिताभ बच्चन को भी अब बुखार हो गया। ये न्यूज़ है, हिंदू मुसलमान की न्यूज़ है, मंदिर मस्जिद की न्यूज़ है, एजुकेशन की न्यूज़ दिखाई उन्होंने। क्या इस देश के अंदर एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया? इन्होंने न्यूज़ दिखाई कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जो मोदी जी ने रोजगार की बात करी, 2 करोड़ कहाँ रोजगार बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? मोदी जी ने कहा 15-15 लाख कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ? बताओ एक भी स्मार्ट सिटी का नाम। ये तो पूछती नहीं है मीडिया का काम है विपक्ष का काम करने का, सरकार के साथ मिलकर सरकार की चाटुकारिता करने का काम नहीं है मीडिया का, कि मीडिया उनकी बात बताई जाए, उनको प्रमोशन कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम ये है, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो व्यवस्था संविधान में दी गई है वो व्यवस्था बनी रहे। लेटर एंट्री ना हो, डायरेक्ट ना हो, अपनों को भैया ना बांटो, आप अपने लोगों को बनाओ। और आप एक ही वर्ग के लोगों को, जिनके पीछे एक टाइटल लगा हुआ है, जिनके पीछे लगा हुआ शर्मा, जिनके भारद्वाज, जिनके पास वाजपेयी, वो लोग लगे हुए हैं, उनको ही अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हो। वही टैलेंटेड है देश के अंदर। अरे भैया हम भी टैलेंटेड है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर संविधान बनाया, जिस संविधान से पूरा देश चलता है। हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी बात नहीं करो, हमारे लोग मजदूर लोग भी हैं, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना देते हैं, मांझी जैसे लोग।
हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण किया। हमने इस देश के अंदर हर बिल्डिंग की बुनियाद रखने का काम किया। हम इस देश का निर्माण करते हैं। हम कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? कैसी कॉम्पिटेंस की बात करते हो? आपने बेईमानी करी है, 3000 साल तक बेईमानी करी है, आज भी बेईमानी करो। इस बेईमानी को आज अम्बेडकरवादी आज इसको सहन नहीं करेगा।